ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। हम लगातार आपको दिल्ली की ट्रैफिक की समस्याओं से जूझते हुए दिल्ली वालों के बारे में विशेष तौर पर कवरेज दिखाते रहते हैं। हम दिल्ली की सड़कों पर भी उतरकर इसके अलावा अपने स्टूडियो के माध्यम से भी आपको अपडेट देते रहते हैं कि क्या कुछ नया बदलाव होने जा रहा है और किस तरीके से शासन प्रशासन, दिल्ली पुलिस इसके खिलाफ एक्शन लेते हुए जा रहे हैं। आज जो है एक अपडेटेड वीडियो ये इसलिए है चूंकि हमने हाल ही फिलहाल में आपको वजीरपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले कई ऐसे रोड दिखाए थे जहां पर सैकड़ों की संख्या में कार तैनात थे, जहां पर फुटपाथ है, जहां पर पैदल लोग चलने चाहिए थे, वहां पर सड़कों पर गाड़ियां खड़ी हैं। जिन बैंक्वेट हॉलों के बाहर एक भी गाड़ी नहीं होनी चाहिए, वहां पर सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां मौजूद हैं। जिन कार शोरूम के बाहर एकदम जगह जो है बिल्कुल आने जाने वालों के लिए सुरक्षित होनी चाहिए थी, वहां पर उन्होंने कार पार्किंग कर रखी थी। हम तमाम चीजें आपको तमाम तस्वीरें दिखाते रहते हैं। आज ये अपडेटेड वीडियो इसलिए है क्योंकि आज इसके माध्यम से हमने जो है केशवपुरम जोन के चेयरमैन योगेश वर्मा उनका बयान लेने का प्रयास किया और उन्होंने बयान दिया भी। उन्होंने एक अपडेट जानकारी ये बताई कि आने वाले समय में दिल्ली एमसीडी और दिल्ली सरकार मिलकर एक नया अभियान चलाने वाली है, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि अब अधिकारियों को सिर्फ ये नहीं करना है कि वहां से जाम खुलवा दिया, वहां से अतिक्रमण हटा दिया। अधिकारियों को टाइम टू टाइम वहां पर जाकर चेक भी करना पड़ेगा कि वहां पर जो उन्होंने जाम खुलवाया था, जो ट्रैफिक वहां से अतिक्रमण हटवाया था, क्या वो दोबारा वहां पर अतिक्रमण तो नहीं हो गया। इस तरह की चीजें अब अधिकारियों को टाइम टू टाइम टाइमली विभाग को अपडेट करनी पड़ेगी, क्योंकि कई सारी कमेटियां, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक प्लान बनाया है दिल्ली एमसीडी और तमाम एजेंसियों के साथ मिलकर कि किस प्रकार वहां पर जो है चीजें की जाएंगी। अब आप पहले उनका ये पूरी बातचीत सुनिए। दिल्ली दर्पण टीवी ने जो उनसे बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ बताया और क्या कुछ नए बदलाव केशवपुरम जोन को लेकर उन्होंने बताया। और शायद चूंकि वो एक बड़े जोन के जो है चेयरमैन भी हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में पूरे दिल्ली के अंदर इस तरह के तमाम जितने भी एमसीडी के जोन है वहां पर इस तरह की कार्रवाई को प्रारंभ किया जाए। तो निश्चित रूप से अगर अब आप गाड़ी पार्क रोड पर करते हैं, फुटपाथ पर करते हैं, या आप बैंक्वेट हॉल के बाहर अतिक्रमण करवाते हैं, आप कार शोरूम के बाहर अतिक्रमण करवाते हैं, तो आपको हर्जाना भरने के साथ ही साथ आपके ऊपर जुर्माना लगाने के साथ और आपकी कार को जब्त भी हमेशा के लिए किया जा सकता है। तो पहले ये आप वीडियो देखिए जिसमें हमने उनसे विशेष बातचीत की और उन्होंने क्या कुछ इसके बारे में अपडेट दिया। जी, योग जी, बहुत बड़े पैमाने पे हम देख रहे हैं अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही है, तो पूरे ज़ोन में कहाँ-कहाँ, क्या-क्या, कब-कब कार्रवाई, क्या कोई ड्राइव चल रहा है, कब तक चलेगा? देखिए, निगम के द्वारा पूरे क्षेत्र के अंदर अतिक्रमण के ऊपर हम लोगों ने ज़ीरो टॉलरेंस रखी है। अतिक्रमण के कारण आप देख रहे हैं कि जगह-जगह ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम आती है और उसके साथ-साथ जो रोड्स के ऊपर एन्क्रोचमेंट जब परमानेंट हो जाती है, तो वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे में हमने पीछे वार्ड कमेटी के अंदर ये निर्णय लिया था कि प्रत्येक पार्षद अपने क्षेत्र के 5-5 पॉइंट ऐसे जो है अपने स्टाफ को देगा और उसके ऊपर निरंतर निगरानी रखी जाएगी। अक्सर ये देखने में आता है कि हम लोग अतिक्रमण हटाकर आते हैं, तो शाम को यहाँ पर फिर से लग जाता है और हम सोचते हैं कि एक बार करने के पश्चात हमारी काम की पूर्ति हो गई। लेकिन अब हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन पॉइंट को आपने आज हटाया है, निरंतर उसके ऊपर निगरानी रखनी है और उसके साथ-साथ कानून के अंदर ये प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि निगम के अधिकारी उस अतिक्रमण को हटाकर उसकी फोटो खींचकर एसएचओ को देंगे और एसएचओ उसके ऊपर निगरानी रखेगा। तो अब हमने अधिकारियों को भी कहा है कि आप भी निगरानी रखिए और एसएचओ साहब को भी लिख के दीजिए कि हमने ये जो है एंक्रोचमेंट को हटा दिया है और इसके ऊपर दोबारा से ना लगे। ये केवल निगम की ही जिम्मेवारी नहीं है, ये पुलिस अधिकारियों की भी जिम्मेवारी है। तो आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली के अंदर आपको देखने को मिलेगा और खास तौर पे मैं अपने केशवपुरम जोन की बताना चाहता हूँ, निरंतर कार्यवाही चल रही है और ये कार्यवाही चलती रहेगी। आज हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री का जो विधानसभा है शालीमार बाग, वहाँ पे बड़ी कार्रवाई चल रही है, तो कल काफ़िला उन्होंने रोका था, उसका असर है या रूटीन है ये? देखिए, ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी जब से बनी है,
तब से वो निरंतर दिल्ली के अंदर केवल अपने वार्ड में ही नहीं, अपने विधानसभा में नहीं, जगह जगह दौरे चल रहे हैं और सभी मंत्रियों के भी दौरे चल रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि दिल्ली की जनता को जो जनादेश जो दिया है भारतीय जनता पार्टी को, पिछले 10 वर्षों से जो दिल्ली नरक बन चुकी थी, उसको उद्धार का काम आज हमारे सभी विधायक, सभी पार्षद, सभी अधिकारी भी कार्य कर रहे हैं। और आने वाले दिनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ये केवल 1-2 दिन का ही नहीं है, ये अब नियमित रूप से किया जाएगा। काफ़ी टाइम पहले हुई थी ये आपकी वार कमेटी की मीटिंग में, जिसमें डिसीजन लिया गया था। कॉस्मेटिक्स कार्रवाई तो नहीं मान रहे इसको भी लोग, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जब कुछ थोड़ा सा एक्शन होता है उसके बाद फिर स्थिति वैसी की वैसी हो जाती है। ये एक बड़ी चुनौती भी है। नहीं, ये मैं मानता हूं कि बहुत सारी चीजें हैं, चाहे स्टाफ की कमी हो, चाहे संसाधनों की कमी हो, तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है। लेकिन अब आने वाले दिनों के अंदर हम लोग निरंतर ये काम करेंगे। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से ये भी एक अपील करना चाहता हूं जनता से कि आप लोग हमें सहयोग कीजिए। अगर उस व्यक्ति से जो इंक्रोचमेंट करके बैठा है, अगर हम उससे कोई चीज परचेज नहीं करेंगे, उसका हम जो है ये कहें कि हम उसको किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे, तो वो व्यक्ति वहां से छोड़ के चला जाएगा। तो ऐसे में हम लोग भी इन चीजों को ध्यान दें कि हम जो कहीं पर अतिक्रमण करके कोई बैठा है और उसके पास जाकर परचेजिंग करते हैं, तो हम उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उनको उकसावा भी दे रहे हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार चेयरमैन ने, जो केशवपुरम जोन के चेयरमैन, उन्होंने खुद बताया कि किस प्रकार की रणनीति अब बना ली गई है दिल्ली को जाम मुक्त करने के लिए। और हो सकता है कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आने वाले समय में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में इसी तरह का रूल रेगुलेशन लागू कर नियमित रूप से इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, जिसके माध्यम से दिल्ली की सड़कों को जाम मुक्त किया जा सकता है। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कमेंट अवश्य करिएगा। धन्यवाद। मैं विजय ठाकुर। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।